कितने करंट है 3, तो भाई कितनी इक्वेशन चाहिए 3। पहली इक्वेशन हमेशा जंक्शन से, जंक्शन कौन कौन से पॉइंट है, एक बी और एक ई। इस जंक्शन पे अब देखो यहाँ करंट I1 है, तो इस पूरी ब्रांच में करंट I1 होगा, तो ऐसे ड्रॉ कर लिया करो I1 ऐसे I1 जा रहा है, इधर I2 है तो ये यहाँ से ये I2 जा रहा होगा, और यहाँ I3 है तो यहाँ से ऐसे I3 जा रहा होगा। समझ आ गया। इस जंक्शन पे कौन कौन सा करंट एंटर कर रहा है I1 और I2, और लीव कौन सा कर रहा है I3। तो पहली इक्वेशन लिखूँ मैं क्या, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। आई होप समझ आ गई होगी पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में किससे, जंक्शन से। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए मुझे एक लूप लेना पड़ेगा, तो मुझे बताओ लूप कौन सा लें। चलो हम लूप लेते हैं AFEBA, क्लोज लूप लिया हमने AFEBA। अब लेक्चर देखा होगा लास्ट, तो बताओ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कैसे करेंगे। ए से एफ, सबसे पहले आ रहा है रजिस्टर, हम जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, तो क्या इक्वेशन बनेगी, प्लस कितना रजिस्टर 5I1 IR लिखा था, फिर बैटरी आई, हम ऐसे निकले, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमारी डायरेक्शन ये थी ना, हम निकले नेगेटिव से, तो -12। देन एफ से ई कुछ नहीं आया, देन ई से बी अगेन रजिस्टर आ गया, हम जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है उल्टा, करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्लस आएगा, तो +2I3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई लिख कर लो, मतलब कैसे, इस 12 को उठा के उधर ले जाओ ताकि सोल्व करने में आसानी हो। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब बनाते हैं हमारी तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन के लिए एक लूप और चाहिए होगा, तो अगला लूप उठा लेते हैं BETCB। हमारी मर्जी, में तो मैं पहले बोला था किसी भी डायरेक्शन लूप ले सकते हैं, मैं बी से ऐसे भी जा सकता था, पर मैं क्या किसी के BEDCB। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, सबसे पहले बी से ई में गए, अब मेरे जाने की डायरेक्शन हो चुकी है ये वाली बी से ई। अब बी से ई में गया, करंट भी मेरी डायरेक्शन में है, तो जब करंट डायरेक्शन में होगा तो लिखते हैं -2I3। ठीक है, बी से ई में, अब ई से डी कुछ नहीं आया, डी से सी पहले कौन आया, सेल, नेगेटिव पॉजिटिव, हम जा रहे हैं ऐसे, तो हम कौन से टर्मिनल से निकल रहे हैं, बाहर बाहर पॉजिटिव से, तो +6। ठीक है, देन रजिस्टर में हम गए ऐसे, और करंट भी ऐसे जा रहा, देखो तो क्या आएगा, -3I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन इसको सिंप्लीफाई में लिखें, ये दोनों टर्म नेगेटिव थी, इसको उठा के उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इसको सोल्व कैसे करना है ध्यान समझना। यहाँ से I3 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर क्या थी I3 की वैल्यू, I3 की वैल्यू थी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या थी 12। तो ये 5I1 और ये 2I1 क्या बन जाएगा, 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। तो आई होप समझ आ गया होगा। यही I3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू 3I2 प्लस 2I1 प्लस I2। I3 की वैल्यू पुट की बस, तो 6 इज इक्वल टू I1 कितना है 2I1, और ये 3I2 और ये 2I2, दैट विल कम आउट टू बी 5I2। तो इन दोनों इक्वेशन से हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमेशा ट्राई करना एलिमिनेशन मेथड लगाने की, जो छोटी क्लास में करते हैं ना एलिमिनेशन मेथड, वो इजी होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके मुझे निकाल देना क्या, I1 और I2, और आंसर को बताना कमेंट सेक्शन में, और कोई दिक्कत हो रही तो वो भी बताना।